दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। संयोजकता चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो या मैट्रिक लेवल में पढ़ते हो या कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, हर जगह ये संयोजकता जो शब्द है देखने को मिलता है। तो ये कैसे निकाला जाता है, होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से वर्णन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। संयोजकता से संबंधित जितना भी आपके मन में डाउट होगा, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि संयोजकता शब्द कितना महत्वपूर्ण है। तो संयोजकता के बारे में बता देना चाहता हूं कि संयोजकता तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि संयोजकता यदि आप निकालने जा रहे हो तो संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी तत्व की परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। मतलब संयोजकता आप निकालने जा रहे हैं तो आप यही मतलब पता करना चाहते हैं कि उस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि अक्रिय गैस को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है कि अक्रिय गैस के छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 7 होती है, क्योंकि अक्रिय गैस पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जो भी अक्रिय गैस होते हैं, 6 अक्रिय गैस होते हैं ना, उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है। और इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अक्रिय गैस किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, क्योंकि उनकी कक्षा तो आधा ही पूर्ण रूप से भरी होती है। और हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² के द्वारा दिखाया जाता है, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है। अगर यहाँ पर n के स्थान पर अगर 1 रख देंगे, इस सूत्र में n के स्थान पर, जैसे 2n² है ना, n के स्थान पर यदि हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी पहले इलेक्ट्रॉन के पहले सेल में तत्वों की कक्षाओं में के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अगर यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 रख देंगे तो 4 4 का 16 दूना 32। अब यहाँ पर 5 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 को रखेंगे तो पहले ही प्रथम तत्व में प्रथम 5 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर n का मान 5 नहीं रख सकते हैं, और ना ही 5 रखा जाता है, तो 4 तक ही रखें। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाता है 32, फिर 18, फिर यहाँ पर 8, ठीक है ना, ये हो जाता है, 2 नहीं होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में तत्वों की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के जो सजाने का जो क्रम होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में भी 32, छठे में 18 और 7वां में 8 होता है। इनको टोटल को जोड़ दीजिएगा तो ये 118 तत्व आएंगे। तो अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हुई है। हम बात कर रहे हैं संयोजकता की। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जानना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी अक्रिय गैस लीजिए, वर्ग 18 के तत्व का कोई भी तत्व लीजिए, इसमें क्या होता है कि सभी वर्ग 18 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है फुल होती है। इसीलिए वर्ग 18 के तत्वों को किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। संयोजकता निकालना बेहद आसान है, और निकालने से पहले एक चीज और आप जान जाइए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बन जाता है। जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें इसका, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फिर यहाँ पर 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये जो संख्या दिखाया जाता है, ये परमाणु संख्या जितना होता है उतना जोड़ के आना चाहिए। तो देखिए 8 × 2 = 11 हुआ कि नहीं। तो सोडियम में यहाँ पर देखिए इसकी सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने से अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने से अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना
जरूरी है इसमें। तो ये जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग करेगा तो त्याग करके सोडियम धनायन बना लेता है। यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धन का चिन्ह जुड़ जाता है, और कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उस पर ऋण का चिन्ह बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरने के लिए ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली 6 इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना अच्छा समझेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वही इसे क्या कहलाएगी? संयोजकता। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो गया? 2। यहाँ पर 2 मैंने लगा दिए हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 और 2 10 और 7 17। देख सकते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो गया? 17। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ये मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करना अच्छा समझेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन पर कौन सा चिन्ह होगा? धनायन कि ऋणायन? तो आपका जवाब होगा कि क्लोरीन पर ऋणायन चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये प्राप्त करेगा। तो 8 इसके कक्षा भर जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब प्राप्त करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि यदि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। किसी भी, सबसे बड़ा फैक्ट है आपको याद रखना है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन आए तो समझिए कि उसकी संयोजकता ठीक वही हो जाएगी। इसका मतलब तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना है तो तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। मतलब किसी तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप इस नियम का पालन करेंगे, उसकी संयोजकता कितनी होगी? जितना इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तत्व की बाहरी कक्षा में 4 से अधिक यानी 5 6 7 8, यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसकी संयोजकता कैसे निकालना है? तो किसी भी तत्व की यदि बाहरी कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 में से घटा देंगे। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 5 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या करना है? 8 में से घटा देना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है? 17 होती है। तो इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? देखिए 2 8 10 और 7 17। देखिए 5 6 7 8 आया है ना, तो 7 आया है ना, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसकी संयोजकता 1 हो गया। ऐसे कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना। देखिए सोडियम लिख दिया गया और इसके ऊपर यहाँ प्लस का चिन्ह दिया रहता है, तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्लस का मतलब क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लस का मतलब ये हुआ कि सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या किया है? त्याग दिया है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है। और उसी प्रकार ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन में जैसे कि -2 यहाँ पर दे दिया गया, 2 माइनस दे दिया। इसका मतलब ही बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया है, ठीक है ना, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। तो कभी कभी डबल प्लस का भी चिन्ह लगा रहता है, जैसे मैग्नीशियम में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, मैग्नीशियम दे दिया जाएगा, ऊपर में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब ये होगा कि 2 प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जितना प्लस का चिन्ह लगा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया है। एल्यूमिनियम के परमाणु में एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, तो अगर ये 3 बार प्लस का चिन्ह ऐसे लग गया
तो समझिए कि एल्यूमिनियम 3 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जिस पर जितना प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, हालांकि 1 से 4 तक लगा रहेगा, तो समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग दिया है। ठीक है, अपना निकटतम अक्रिय गैस के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इस बात को आपको समझना है कि किसी भी तत्व की पावर में अगर प्लस माइनस दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे निकाला जाता है, काफी बेसिक ढंग से। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट है, तो आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं। आप हमें हमसे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आपका स्वागत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।